श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम अंगद की कथा सुने जो रामायण में एक मुख्य रूप में हैं। अंगद कौन थे जिनका पैर पूरे लंका में कोई नहीं हिला सका था। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे जिसको देख के रावण भी हो गए थे हैरान। भगवान राम की सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें एक राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद भी थे। अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे, जिस कारण पूरी लंका में कोई उनका पैर तक नहीं हिला सका। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उनकी सेना ने सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद बहुत ही शक्तिशाली थे, इस कारण उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि उनको कोई भी हरा नहीं और हिला नहीं सकता था। अंगद के साथ श्री राम की सेना में हनुमान जी, जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार कर कर लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन श्री राम चाहते थे कि इस दौरान किसी युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद रावण के पास अंगद जी को भेजा शांति दूत बनाकर। अंगद जब शांति दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचे तो रावण में अंगद का खूब अपमान किया और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खीन हो गया। अंगद ने पूरी सभा में ही प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ मौजूद सभासद में यदि कोई उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वे हार मान लेंगे और श्री राम और पूरी सेना के साथ अयोध्या को लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद अपने पैर बहुत शान से भूमि पर टिकाकर खड़े हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग एक एक कर आए और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर टस से मस न हुआ और सभी इस कार्य में असफल हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाद भी आया, वो भी असफल रहा। भारी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसरा गया, सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देख तब लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठे और अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ लगाने नहीं दिया। अंगद ने रावण से कहा, यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों का स्पर्श करना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लें, आपका कल्याण हो जाएगा।
अंगद के इस बात को सुन रावण मौन रह गए और पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब रावण की बात पूरी सभासद में अंगद का पैर नहीं हिला तो अंगद ने गूढ़ रहस्य को बताया। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस के लंका कांड में अंगद जो कि रावण की सभा में सीख देते हुए कहते हैं, कौन से ऐसे 14 दुर्गुण है जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। जो आस करो तदपि न बढ़ाई, मुँह ही बंधे नाही, कछु मनुसाई, कौल काम बस कृपिन, विमूरा अति दरिद्र, अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बन सतंत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सौ सम 14 प्राणी। भावार्थ, यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। वाम मागरी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद संतों को न मानने वाला, अपने ही हित के बारे में सोचने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और पापी, ये 14 प्राणी जीवित होकर भी मृत के समान होते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा और यह सुनकर सभी हैरान हो गए। ये सुनकर रावण ने भगवान राम की निंदा की तो युवराज अंगद सह नहीं सके। क्रोध करके इन्होंने मुट्ठी बांधकर अपनी दोनों भुजाएं पृथ्वी पर इतने जोर से मारी कि भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा, उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर गए। उसमें 4 मुकुट अंगद जी के राम के शिविर की ओर फेंक दिया। लंका युद्ध में भी श्री अंगद जी का शौर्य अद्वितीय रहा। बहुत से राक्षस इनके हाथों से यमलोक सिधारे। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पधारे। उनका विधिवत अभिषेक संपन्न हुआ। भगवान श्री राम अंगद के पास आए तब उनके नेत्रों की अश्रुधारा बहने लगी। वे भगवान से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था। अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और स्वयं इन्हें पहुंचाने चले। अंगद जी मन मारकर किष्किंधा लौटे और भगवान के स्मरण में अपना समय बिताने लगे। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।